Hello guys, welcome back to my video. My name is Nikhil and again come back to my video. तो भाई पहले के चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए, उनको आप जाके देख सकते हो। वो सभी अराउंड 10 मिनट, देखो 10 मिनट नहीं, अराउंड सीरीज का नाम तो 10 मिनट सीरीज है, बट अराउंड अराउंड मैंने 10 मिनट के अराउंड उसको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिया। ये आपका चैप्टर रिवेन्यू होने वाला है। इसको भी हम बेसिकली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा गो थ्रू कर लेंगे, एकदम सब कुछ एकदम रिकैप कर लेंगे, ताजा ताजा कर लेंगे, इंसान को एकदम फोर के आ जाए। ओके, तो बेसिकली ये चैप्टर रिवेन्यू है, तो इसको भी फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे कंप्लीट कर देते हैं। 2x करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद 2x हो चुका हूँ। नाउ आई एम 2x। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट करा देता हूँ। ये वन शॉट उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से सब कुछ पढ़ा है, एक रिकैप करने के लिए। बट ये ऐसे सोचो कि सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ा दूँ एकदम डीप कॉन्सेप्ट में, तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 10 मिनट क्लियर है भाई। ओके, तो आप लोगों को तो पढ़ ही रखा होगा, फिर भी एकदम रिकैप कर लेते हैं हम। तो ठीक है, चैप्टर का नाम है जैसे कि रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमको बेसिकली पढ़ना है दो कंपटीशन के यहाँ पे। सबसे पहले आपको दो कंपटीशन पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो भाई परफेक्ट कंपटीशन को उसको निशान है, तो हम कैसे बोल सकते हैं भाई परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, तो अगर हमें परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, तो उसमें जो सबसे पहला फीचर होता है, उसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल होते हैं। भाई बहुत 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 ज्यादा क्या नाम बायर्स भी होते हैं, एंड बहुत ज्यादा भाई सेलर्स भी होते हैं। भाई खरीदने वाले भी बहुत लोग होते हैं, बेचने वाले भी बहुत लोग होते हैं। सिंगल इंडिविजुअल, क्या सिंगल इंडिविजुअल बायर एंड इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द मार्केट। भाई जो के अंदर जो परफेक्ट कंपटीशन हो, उसके अंदर जो प्राइस होता है भाई, वो एकदम कांस्टेंट होता है भाई, एकदम कांस्टेंट होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते भाई। ठीक है, नहीं सिंगल इंडिविजुअल नहीं सिंगल बायर के ना प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते। और फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है भाई, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। फ्री एंट्री होती है ना, फ्री एग्जिट होता है भाई, कोई भी आओ कोई भी जाओ, कोई फर्क नहीं होता। इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा होता है भाई इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन में तीन मार्केट बने होते हैं, मोनोपोली, एक मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो मोनोपोली वो सिंगल सेलर, मोनोपोली क्या मतलब सिंगल, सिंगल सेलर भाई, जिसमें क्या ना अकेला बंदा ही बेचने वाला हो भाई, अकेला ही बंदा बेचने वाला सिंगल सेलर। वो एकदम यूनिक प्रोडक्ट बेचा है, इसको कोई पूरे मार्केट में कोई ऐसा सामान नहीं बेचा, वो अकेला। मैं ऐसा सामान, मैं निखिल, मैं ऐसा सामान बेचू जो कि भाई क्या नाम है, जो एकदम यूनिक सामान है। तो उस मार्केट में मैं कौन हूँ, मैं मोनोपोली चला रहा हूँ। इसमें मेरी मर्जी, मैं जितना प्राइस रखूँ, जितना कम प्राइस रखूँ। क्या डिमांड एकदम अच्छे से लोग मांग रहे हैं, मैं बोलूँ 10 दिन बाद है ना कि आज ये है सामान तो ले जाओ, है ना। तो भाई मेरे पे डिपेंड करता है भाई, मैं किस टाइप से सप्लाई कर रहा हूँ भाई, किस टाइप से मैं कितना प्राइस है, कितना प्राइस मिलेगा, सब कुछ मैं डिपेंड कर रहा हूँ। या मेरी मोनोपोली एकदम अकेला सेलर हूँ मैं। ठीक है, तो उसका मोनोपोली से हल्का हल्का परफेक्ट कंपटीशन पे मैच करते हैं। इसके अंदर बहुत लार्ज में बायर सेल होता है, पीएनटी सेल होता है, बट इसमें जो सामान होता है, इसके अंदर सामान तो होता है होमोजीनियस, एकदम आइडेंटिकल। इसमें क्या है ना, वेजिटेबल मार्केट समझो कि आलू, अगर मेरा आलू क्या नाम है ट्रायंगल शेप में, तो भाई पूरे मार्केट के अंदर भाई आलू ट्रायंगल शेप का ही होगा भाई, सबके मार्केट आलू ट्रायंगल शेप में होगी, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, वैसे, बट इसके अंदर समझ तो होमोजेनियस के लिए सोप को नहीं समझ, सोप तो एट द एंड सोप ही है भाई, साबुन है। बट क्या ना, वो डिटॉल अपनी सोप बेचे भाई, डव अपना सोप बेचे भाई, लैबो अपना सोप बेचे। हर कोई अपनी कंपनी के नाम पे सोप बेचे ना भाई, हर कोई महंगा सोप भी बेचे, कोई सस्ता भी। ठीक है, तो बट बहुत सारे लार्ज जो बायर भी और लार्ज में सेलर भी, हर कोई कोई ना कोई चीज खरीद ही रहा होगा। फिर ओलिगोपोली हल्का हल्का मोनोपोलिस्टिक जैसा होता है, इसके अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू फ्यू सेलर्स होते हैं, अराउंड 10 टू 10 सेलर्स के अराउंड होते हैं। ठीक है, मिनिमम दो क्या मैक्सिमम 10 के अराउंड ज्यादा सेलर्स होते हैं। कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्रीज होती है ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक कंपनी सब सर्विस में क्या नाम है, उन लोगों ने अपनी मोनोपोली भी बना रखी है। और मतलब कुछ कुछ लोग हैं जो कि उस मोनोपोली के अंदर है, जो क्या नाम वो लोग बेचते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें पढ़ना है। तो अब यहाँ से जो मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, अभी हम पढ़े परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जो भी हम पढ़े अभी परफेक्ट कंपटीशन के, जिसके अंदर जो हमारा प्राइस है, वो हमारा एकदम कॉन्स्टेंट है। प्राइस हमारा बिल्कुल चेंज नहीं होता। इसके अंदर जो टोटल रिवेन्यू होता है, टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू, सॉरी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जितना इसका सामान है और जितनी क्वांटिटी मैंने बेची है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा टोटल रिवेन्यू आ जाता है। जैसे कि 5 रुपए का सामान है, 5 रुपए का सामान है और 100 रुपए की 100 यूनिट्स मैंने बेची, तो भाई मेरे लिए टोटल रिवेन्यू 500 है। तो ये मैंने टेबल में दे रखा है, प्राइस इसके अंदर कॉन्स्टेंट है, तो सब में प्राइस 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए प्राइस है ना। ठीक है, और क्वांटिटी हम चेंज करें, क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी बेचो उतना मैं रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। जब मेरा 5 रुपए में मैं 100 यूनिट बेचो, तो 500 रुपए मेरे रेवेन्यू है। 5 रुपए में 1000 यूनिट बेचो, तो 5000 मेरे रेवेन्यू है। 5 रुपए में 10,000 बेचो, तो 50,000 मेरे लिए, ये मेरे क्या टोटल रेवेन्यू। ओके, फिर होता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट रेवेन्यू, मतलब अगर एक सामान को बेचूं कितना रेवेन्यू। ठीक है, पर यूनिट पे मेरे को कितना पैसा मिल रहा है ना, पर यूनिट में मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, इसी के लिए इसको कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। इसका सिंपल फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू, टोटल जितना मेरे को पैसा कमाया और डिवाइडेड बाय यूनिट, मतलब जितना यूनिट, जितना क्वांटिटी, जितना भी आउटपुट में जितना भी मैंने बेचा, उससे अगर मैं डिवाइड करूँ, तो पर यूनिट मेरे पे आ जाएगा। ठीक है,
उसको मतलब मेरे को पता चल जाए पर यूनिट रेवेन्यू मेरा कितना है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर टोटल रेवेन्यू को मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल रेवेन्यू को प्राइस, टोटल रेवेन्यू का द प्राइस इनटू में क्वांटिटी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टोटल इनटू में प्राइस इनटू में क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी से अगर क्वांटिटी काट तो मेरे पास कर रही है, तो क्या बचता है, खाली प्राइस बचता है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल होता है प्राइस के, जब प्राइस कांस्टेंट होता है, जब प्राइस कांस्टेंट होता है उस कंडीशन में। और जो परफेक्ट कंपटीशन में हम कह रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है, एवरेज वैल्यू इक्वल होता है हमारे प्राइस के। ओके, ये परफेक्ट में भी होता है बट क्या नाम है, इसके अंदर भी हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू प्राइस। क्यों, सिंपल से था, टोटल वैल्यू हमने लिख दिया पी इंटू में क्यू, और क्यू से क्यू कट गया तो हमारे पास खाली प्राइस बचा। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें भी तो यही तो हो रहा है, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे डिवाइड में लेके चले जाओ क्वांटिटी को, तो हमें मेरा प्राइस ही तो बचता है। मतलब वही थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूलेज है, उसको उतना ही था। तो मतलब मार्जिन लेवल की एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल मैं बीच ही रहूंगा, एक एडिशनल यूनिट बीच जो एडिशनल रेवेन्यू है उसको बोलते हैं मार्जिन रेवेन्यू। बेसिकली इतना ही होता है। जब कहना प्राइस कांस्टेंट होता है उसके अंदर कहना मार्जिन रेवेन्यू इक्वल, मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू, जब प्राइस कांस्टेंट हो, प्राइस जब कांस्टेंट होता है, ठीक है, उस कंडीशन में एक चीज होती है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू यूनिट मतलब चेंज इन यूनिट, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। फिर सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये, तो टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू एन माइनस में टी आर एन माइनस वन, टोटल रेवेन्यू एन माइनस वन एन तो माइनस वन। हाँ, जब मैंने कहा था ना, जब प्राइस कांस्टेंट होता है उस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होता है, सिर्फ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होता है। और बहुत क्या नाम है अक्सर कांस्टेंट मतलब एक के ऊपर एक होता है। देखो मैंने बना दिया मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, अब इसी के ऊपर मैंने भाई एवरेज रेवेन्यू भी बना दिया, तो पता नहीं चल रहा, तो एक के ऊपर एक लाइन होती है, ठीक है। अब ये टेबल फॉर्मेट है भाई, इसी के अंदर क्या नाम है, प्राइस, प्राइस हमारे क्या कांस्टेंट, हर जगह 10-10 ही रुपए, 10-10 रुपए ही है, ठीक है। यूनिट्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला था ना, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। देखो प्राइस इंटू में क्वांटिटी, तो 10 रुपए आ गया, 10 इंटू में 20 रुपीज आ गया, 10 इंटू में 5 50 रुपीज आ गया, ये तो हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। मार्जिन रेवेन्यू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10, 10 का पहले तो इक्वल ही होते हैं, फर्स्ट इनिशियल पॉइंट दोनों सेम होते हैं, अदर से 10 माइनस 10, 20 माइनस 10, 10 आ गया, 30 माइनस 20, 10 आ गया, 40 माइनस 20 ये आ गया। और क्या नाम है, एवरेज वैल्यू तो इक्वल होता है प्राइस के। देखो प्राइस जो हमारा 10 है, इसलिए एवरेज वैल्यू हमारा 10 है। और हमने पढ़ा था जब प्राइस कांस्टेंट होता है उस पॉइंट पे एवरेज वैल्यू इक्वल होता है मार्जिनल वैल्यू के, इसलिए भाई एवरेज वैल्यू भी 10 है और हमारा मार्जिनल वैल्यू भी 10 है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ठीक है, ये भी आपस में इक्वल है। ओके, तो यहाँ से इसके डायग्राम की बात करें तो टोटल टेबल एक तरीके इंक्रीजिंग है, क्या है, ये अपवर्ड स्लोप है, तो ऐसे इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट इंक्रीजिंग है जो हमारा टीआर है। और ये जो हमारे जो मार्जिन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, प्राइस, तीनों कर्व सेम होते हैं, कांस्टेंट होता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। बस इतना सही था, हाँ चलेगा। फिर आप हमको बने इनपरफेक्ट कंपटीशन के लिए, इनपरफेक्ट को हम नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या ना प्राइस चेंज है, इसके अंदर हमारा प्राइस कांस्टेंट नहीं है, तो फिर फॉर्मूला तो सेम है बट प्राइस चेंज है, बट फॉर्मूला क्या है, टोटल रिवेन्यू को प्राइस, फॉर्मूला तो वही है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी में यूनिट्स, यूनिट्स, ठीक है। तो प्राइस जब 10 था तो एक यूनिट बेचे हमें 10 यूनिट, 10 ही के रेवेन्यू ना, 2 इंटू में ये हमारा 9 है ना, तो 18 का हमारा रेवेन्यू हो रहा है। वही 5 इंटू में 6, 30 रुपए का हमारा रेवेन्यू हो रहा है। 7 इंटू में और 4 हमें 28 रुपए का रेवेन्यू है। ओके, फिर हमें पता था मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू का वही फॉर्मेट टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। और इनिशियल पॉइंट पे क्या है ना, टोटल रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होते हैं, हमेशा याद रखना। तो ये इनिशियल पे तो तुम्हारा 10 ही है, फिर 18 माइनस 10 8 आ गया, 24 माइनस 18 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारा एवरेज रेवेन्यू भी निकल गया और मार्जिन रेवेन्यू भी निकल गया। और एवरेज रेवेन्यू तो हमेशा प्राइस के इक्वल ही होता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है प्राइस के। और तुम इसको मैंने ऐसे भी निकाल सकते थे, टी आर डिवाइडेड बाई यूनिट क्वांटिटी करके भी तुम कहना में निकाल सकते हो। ओके, तो प्राइस 10 है तो हमारा एवरेज रेवेन्यू भी 10 है, प्राइस 9 हुआ तो एवरेज रेवेन्यू भी 9 होगा, प्राइस 8 हुआ तो एवरेज रेवेन्यू भी 8 होगा। पर यहाँ पे मेन हमें यहाँ पे पता था कि तो प्राइस तो पहले क्या नाम है इंक्रीज करे, सॉरी इंक्रीज का फॉल कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, बट जिस पॉइंट पे हमारा क्या नाम है इंक्रीज करा है डिमिनिशिंग रेट पे, इंक्रीज तो करा है डिमिनिशिंग रेट पे, बट जिस पॉइंट पे हमारा प्राइस इंक्रीज करना बंद हो एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमारे जो टोटल मार्जिन रेवेन्यू हमारे कितना जीरो हो गया, ठीक है। इसी जब हमारा मार्जिन रेवेन्यू जीरो हो जाता है उस पॉइंट हमारा एवरेज रेवेन्यू है, मेरा टोटल रेवेन्यू हमारा एकदम मैक्सिमम हो जाता है। ये चीज हमको पढ़नी थी। अब इसके ऊपर हमें क्या नाम है रिलेशन बना एवरेज रेवेन्यू का, सॉरी टोटल रेवेन्यू का, मार्जिन रेवेन्यू का, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, दो क्या हमें फॉर्मुलेस पढ़ने, ठीक है, मतलब रिलेशन पढ़ने। सबसे पहले रिलेशन है टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू का। तो wait, जब तक हमारा पहले टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, जब तक हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करे डिमिनिशिंग रेट, तो हमारा मार्जिन रेवेन्यू फॉल करता है रिमेन पॉजिटिव, फॉल तो करे बट रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पे देखो हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करे डिमिनिशिंग रेट में, बट हमारा मार्जिन रेवेन्यू फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, बट अभी तक क्या है, पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव है। बट जब टोटल रिवेन्यू हमारा मैक्सिमम हो जाता है, हमारा मार्जिन रिवेन्यू जीरो हो जाता है। देखो यहाँ पे हमारा टोटल रिवेन्यू क्या हो गया, मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पे हमारा जो मार्जिन रिवेन्यू हमारा जीरो हो गया, मार्जिन रिवेन्यू हमारा जीरो हो गया।
जैसे कहना है व्हेन टोटल रिवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग मार्जिनल रिवेन्यू बिकम्स नेगेटिव। हमारा जो टोटल रिवेन्यू फॉल करना स्टार्ट कर गया तो हमारा जो मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव हो गया, इस पर जो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू हमारा नेगेटिव हो गया। ओके, देन इसके आगे पढ़ना है, दूसरा रिलेशन पढ़ना था हमको, रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड मार्जिनल वैल्यू का। सिंपल था, दोनों के डाउनवर्ड स्लोप हो रहे, दोनों के फॉल ही हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू भी एंड मार्जिनल वैल्यू, एवरेज वैल्यू भी एंड मार्जिनल वैल्यू इज बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों के दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं भाई। और कहने में बट जो मार्जिनल वैल्यू हमारा 2x से डिक्रीज करते, देखो एवरेज वैल्यू भी गिर रहा है, 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 नीचे एकदम फॉल, बट कहने इससे ज्यादा क्यों गिर रहा है, मार्जिनल वैल्यू गिर रहा है, तो ये कह रहे हैं कि फॉल इन मार्जिनल वैल्यू इज ट्वाइस देन द एवरेज वैल्यू। अगर क्या नाम है ये हमारा ये मैंने यहाँ पे बहुत मस्त डायग्राम से सिखाया था कि अगर ये बिल्डिंग बनाती है, ठीक है, इसके अंदर क्या नाम है एक एवरेज रेवेन्यू का बंदा, फिर एक मार्जिन रेवेन्यू, और जब तक क्या नाम है दोनों आपस में जंप करते हैं, ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, जब तक हमारा जो है मार्जिन मार्जिन रेवेन्यू क्या नाम है गिरेगा 4th फ्लोर पे, तब तक एवरेज रेवेन्यू मतलब खाली 2 फ्लोर पे रहेगा, ठीक है। जैसे ये पहले कूदा मार्जिन रेवेन्यू जब तक 2 फ्लोर पे, तब तक जब तक एवरेज रेवेन्यू 2 फ्लोर पे ही रहेगा, तब तक हमारी जो मार्जिन रेवेन्यू गिर के एकदम सीधा ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर में एकदम टपक चुका होगा जब तक, तो वो ठीक है। तो ये कहने में 2x से इंक्रीज करता है। ओके, फिर उसके बाद तो भाई सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसके अंदर सारे क्या ना मिसिंग वैल्यूज थी, इनको फाइंड करना था। आप इन मिसिंग वैल्यूज को इग्नोर करके जो जो भी हाईलाइटेड हो उनको छुपा देना, बाद बाकी क्या नाम है सिंपल से क्या नाम है, ये जो मार्जिन टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन को फॉर्मूला लगा के इस पूरे टेबल को सॉल्व करने की कोशिश करना। बस इतना ही था तुम्हारे पूरा वन शॉट, अभी तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देखूंगा कितने मिनट की वीडियो बनेगी, और 11 मिनट की वीडियो बनी है तो भाई मैंने विद इन अराउंड 10 मिनट का अराउंड मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इसके लिए इतने ही कॉन्सेप्ट थे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना, शेयर कर देना मेरे दोस्तों को, सारे भूले भटके दोस्तों को सेंड कर दो भाई, रील शेयर कर दो ना भाई, इसको भी शेयर कर दो भाई, मेरे को सपोर्ट मिलेगा। ओके, आगे की वीडियो आती रहेगी, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय बाय, अगेन बेस्ट, बाय बाय।